हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए कि फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए क्लास 10 का बहुत ही जबरदस्त साइंस का 80 प्रश्न। ये जो 80 प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए तैयारी शुरू हो चुका है, आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला प्रश्न आपको कह रहा है, इस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है समतल, बी है अवतल, सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा अवतल, यानी कि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। उत्तल वाला क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल वाला क्या करता है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अवतल हमारा आंसर, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, डी है उपयुक्त सभी। तो एक बात याद रखिए कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह कि अवतल लेंस में आवर्धन एम का जो मान होता है वो बताना है। अवतल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अवतल लेंस हो, अब देखिए बात एक बताते हैं। अगर लेंस होगा तो क्या होगा, प्लस रहेगा। अगर दर्पण की बात की जाए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि आवर्धन की बात है तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन है यू बटे भी, बी ऑप्शन है यू भी, सी है यू प्लस भी और डी है भी बटे यू। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भी बटे यू, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है कांच, बी है मिट्टी, सी है जल, डी है प्लास्टिक। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिट्टी है। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी दिया हुआ है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। आपको मालूम होगा फॉर्मूला, पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f। यहाँ पर 20 सेमी में दिया गया है, ये आपको मालूम होगा ये मीटर में रहता है। तो इसको सेमी बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 100, अब बट्टा में कर देंगे 20, तो 20 पच्चे 100। अब देखिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस है जिसका फोकस माइनस में होगा तो क्षमता भी माइनस में होगा, अगर फोकस प्लस में होगा तो क्षमता भी प्लस में होगा। तो अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, माइनस में होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 डाइऑप्टर। आप देख सकते हैं आंसर डी के साथ हम चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन है बैगनी, बी है हरा, सी है लाल और डी है पीला। तो आपका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है, लाल होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछ दे तो बैगनी के साथ जाएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। आपका ऑप्शन ए है कार्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है दृष्टिपटल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए क्या कहता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। आपका ऑप्शन है 1 यूनिट, बी है 1000 यूनिट, सी है 10,000 यूनिट और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है वाट, बी है वोल्ट, सी है एम्पियर और डी है ओम। तो चलिए विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट की बात की जाती है विभवांतर या विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर की बात की जाती है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम की बात की जाती है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसके बाद से 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, आपका ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी है प्रतिवर्ती धारा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दिष्ट धारा, यानी बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी है प्रतिवर्ती धारा, सी है दोनों धाराएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डायनामो से प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है कैलोरी, बी है जूल, सी है ताप और डी है न्यूटन। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा जूल, यानी कि जूल होता है क्या, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें यूरेनियम दिया होता तो वो परफेक्ट आंसर होता, ठीक है, नहीं दिया था न्यूट्रॉन के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन है उपचयन, बी है संयोजन, सी है ऊष्मक्षेपी और डी है ऊष्मशोषी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऊष्मशोषी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण 2Cu + O2 एरो 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन ए है अपघटन, बी है ऑक्सीकरण, सी है उदासीनीकरण और डी है अवक्षेपण। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे आपके, कह रहे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन ए है CaCO3, बी है MgCO3, सी है CaHCO3 होल 2 और डी है MgHCO3 होल 2। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा CaCO3, यानी कि संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है 7, बी है 7 से कम, सी है 7 से अधिक, डी है इनमें से कोई नहीं। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और 7 से अधिक वाला विलयन का होता है क्षारीय और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर। अम्लीय पूछेगा तो 7 से कम, क्षारीय या भास्मिक पूछेगा 7 से अधिक, उदासीन पूछेगा तो 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना, डी है विद्युत अपघटन। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आपका ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है लोहा और डी है हीरा। अगर आपको पता हो तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हीरा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु भी कह रहा है और विद्युत का सुचालक भी कह रहा है। तो आपको पता होगा कि कहीं वो ऐसा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक भी होता है और अधातु भी होता है। तो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि ग्रेफाइट, ऑप्शन कार्बन ग्रेफाइट, बी है कार्बन यानी हीरा, इसका प्रूफ होता है। ठीक है, सी सल्फर, डी है नाइट्रोजन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन ग्रेफाइट आपका आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है एल्कोहल और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन है CH4, C2H4, C6H6 और डी है C2H6। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, और पॉलिथीन बहुलक है। आपका ऑप्शन है एसिटिलीन का, बी है एथिलीन का, डी है प्रोपिलीन का और डी है ब्यूटाइन का। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एथिलीन का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समवायी होते हैं। आपका ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है वर्ग, बी है आवर्त, सी है अपरूप और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा क्या, वर्ग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही क्षैतिज का तारे पूछ देगा तो उसको आवर्त कहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, अक्रिय तत्व कौन है। इसमें अक्रिय तत्व पूछा गया। आपका ऑप्शन है कार्बन, बी है हीलियम, सी है सोना और डी है हाइड्रोजन। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा हीलियम, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए है कौकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में और डी परजीवियों में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हरे पौधों में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है उत्पादक, बी है अपघटक, सी है उपभोक्ता और डी है आहार श्रृंखला। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, यानी कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है। आपका ऑप्शन है मलाशय में, बी है आग्नेयाशय में, सी है मुख में और डी है ग्रहणी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुख में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। आपका ऑप्शन है पुंकेसर, बी है अंडप, सी है वर्तिकाग्र और डी है वर्तिका। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
पुंकेसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी है मृतजीवी, सी है समभोजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है शुक्राणु का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है वृषण में, बी है गर्भाशय में, सी है अंडाशय में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वृषण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं। आपका ऑप्शन ए है बाह्य दल, बी है अंडाशय, सी है अंडप और डी है परागकण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परागकण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आ चुका है 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, करा निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए क्या पूछा गया है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका और डी है डिंबवाहिनी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुक्रवाहिका, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 35 नंबर, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। आपका ऑप्शन है 22 जोड़ी, बी है 23 जोड़ी, सी है 11 जोड़ी, डी है 24 जोड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, कर निम्नांकित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी है ग्रेगर जॉन मेंडल और सी है लामार्क को, डी है वाइसमान को। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कर निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है नदी, बी है कुआं, सी है तालाब, डी है समुद्र। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा कुआं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? आपका ऑप्शन है सूखे घास पत्ते, बी है पॉलिथीन बैग, सी है रबड़ और डी है प्लास्टिक। ठीक है, चलिए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन ए है बायोगैस, बी है सौर ऊर्जा, सी है पवन ऊर्जा और डी है कोयला। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का, CFC का पूरा नाम बताइए। आपका ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरिन कार्बन, बी है क्लोरोफ्लोरो क्लोराइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो CFC का जो पूरा नाम है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है प्रधान अक्ष और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन है डायनामो से, बी है ट्रांजिस्टर से, सी है डायोड से। पहला ऑप्शन ए है डायोड से, बी है ट्रांजिस्टर से, सी है डायनामो से और डी है मोटर से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डायनामो, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। कोई जो विलयन है जो क्या करता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बताना है कि वह विलयन कैसा होगा, यानी उसका पीएच मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्लीय विलयन होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देख लेना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। जिसमें 7 से कम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। आपका ऑप्शन ए है 0, बी है 1 और सी है 7, डी है 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 7, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 46 नंबर पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? आपका ऑप्शन है Mg, बी है Ca, सी है Na और डी है K। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु Na, यानी बोले तो सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रण के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है एडीपी, बी है एटीपी, सी है डीटीपी और डी है पीडीपी। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। आपका ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है अनुमस्तिष्क और डी है इनमें से सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अनुमस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, सही बात है। दूसरा कह रहा है चालक के अनुप्रस्थ काट पर, यह भी सही बात है। तीसरा कह रहा है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यह भी सही बात है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए 50 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी विद्युत शक्ति का, यानी कि वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है अमीटर और डी है वोल्टामीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर, जिसको ए मीटर भी कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन ए है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए, 1 नंबर में गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना चाहिए, भी गलत बात है, गलनांक कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए सी नंबर, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए, यह परफेक्ट है, ठीक है। तो उधर नहीं जाएंगे, यहीं से सी नंबर के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपका ऑप्शन ए है लोहा, बी है निकेल, सी है पीतल और डी है कोबाल्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा पीतल, यानी कि ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है और चुंबकीय पदार्थ है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ए यानी कि शून्य होता है कब। जब आपका ऑप्शन ए है शून्य होता है, बी है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, बी इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55 नंबर। तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। आपका ऑप्शन है ओरस्टेड, बी है एमीटर सॉरी एम्पियर, सी है बोर और डी है फैराडे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरस्टेड, इन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है कोयला। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन है संयोजन, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द्विविस्थापन, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है 5.6, बी है 5.6 से कम, सी है 5.6 से अधिक और डी है 7.0। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा 5.6 से कम, यानी कि 5.6 से कम होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है धोने का सोडा, बी है बेकिंग सोडा, सी है विरंजक चूर्ण और डी है सोडियम कार्बोनेट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है एंटीबायोटिक, बी है एनाल एनाल्जेसिक, सी है एंटासिड और जी है एंटीसेप्टिक।
चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपच के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन है मिथेनोइक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है सिट्रिक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं फार्मिक अम्ल दिया रहता है तो वो भी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है टमाटर, बी है संतरा, सी है सिरका, डी है इमली। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टमाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए है संगमरमर, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस और डी है जिप्सम। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये वाला होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं 64 नंबर पे। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। करा निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, यानी कि पाया जाता है? आपका ऑप्शन है पारा, बी है आयोडीन, सी है सल्फर और डी है कार्बन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? आपका ऑप्शन ए है एक बंध, बी है द्विआबंध, सी है त्रिआबंध और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा त्रिआबंध, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आपका ऑप्शन है हीरा, ये तो होता नहीं है, ग्रेफाइट यही होता है, आयोडीन और गंधक नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 यानी कि 67 कह रहा है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? आपका ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 1। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है CnH2n+2, बी है CnH2n-2, सी है CnH2n और डी है CnHn। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, और कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन ए है संरचनात्मक समन्वय, बी है समजातीय श्रेणी, सी है प्रतिक्रियात्मक समूह और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा समजातीय श्रेणी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? आपका ऑप्शन ए है परमाणु संख्याओं के, बी है परमाणु द्रव्यमानों के, सी है परमाणु आकार के और डी है घनत्व के। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा परमाणु द्रव्यमानों के, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 71 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ यानी जो खड़ा वाला रहता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आवर्त, बी है समूह, सी है कोश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समूह, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन, अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है 1:1, बी है 1:2, सी है 2:1 और डी है 3:1। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? हरे पौधे कहलाते हैं। अगर उत्पादक दिया होता तो ठीक है, नहीं दिया था आगे बढ़ेंगे। आपका ऑप्शन ए है स्वपोषी। स्वपोषी हो सकते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मृत जीवी, परजीवी और उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। 74 नंबर प्रश्न, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? आपका ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, बी है पाचन, सी है अवशोषण और डी है स्वागीकरण। तो आपका जो राइट आंसर है वो होता है भोजन का पाचन का अवशोषण करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, कह रहा है कि केब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है?
केब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है गोल्जिकाय में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 76 नंबर पे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि पादप में ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। आपका ऑप्शन है अमीनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है इथाइल अल्कोहल और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जाइलम, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है बिल्ली में, बी है मनुष्य में, सी है पक्षी में और डी है तितली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तितली, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? आपका ऑप्शन ए है टैनिन, बी है रेजिन, सी है लैक्टेस और डी है स्टार्च। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टार्च, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? आपका ऑप्शन ए है CO2, बी है CO, सी है NH3 और डी है उपयुक्त सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NH3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप हमारा बनता है क्या? NH3। ठीक है, तो चलिए ये था आज का हमारा 80 क्वेश्चन। कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आपने कितना आंसर सही किया है उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।